Hello everyone, welcome to day 3 of 7 days yoga for beginner series. If you are joining us for the first time, make sure कि आप day 1 and day 2 भी check out कर लो. And if you are back for day 3, I am glad कि हमारे साथ आप इस जर्नी पर कंटिन्यू कर रहे हो. आज हम फोकस करने वाले हैं स्टेबिलिटी पर, कनेक्शन विद ब्रेथ पर एंड स्ट्रेंथनिंग योर लोअर बॉडी. सो विदाउट एनी डिले, लेट्स बिगिन. सिट इन अर्ध पद्मासन या फिर सुखासन या फिर वज्र आसन, जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो. और अगर आप अगेन नहीं बैठ पा रहे हो सिंपली, तो आप कुशन्स की हेल्प से अपने बटक्स को सपोर्ट कर सकते हो टू सिट डाउन. योर हैंड्स ऑन योर नीज, palms facing the sky, hands in Gyan Mudra. Close your eyes. Inhale through your nose and exhale through your mouth. Inhale through your nose, exhale through your mouth. Try to connect with your body. फील करना है कि हमारी बॉडी में कैसा लग रहा है. और अगर आपको कोई भी टाइटनेस या सोनेस फील हो रही है फ्रॉम प्रीवियस डेज, देन इट्स कंप्लीटली नॉर्मल. This is the indication that your body is moving for good. Keep inhaling through your nose and exhale through your mouth. One more time. Rub your palms against each other. Feel the heat on your face and open your eyes inside your palms. So, without any delay, we'll begin our practice with cat cow pose. Directly sit into, come into all your fours. All fours पर आने के बाद ध्यान देंगे again wrist and shoulders parallel, knees and hips parallel. Toes flat रहेंगे floor पर. Inhale. Push your torso towards the mat, chest out, face upwards. Exhale, tuck your chin to your throat और अपनी पीठ को ऐसे कुब निकालेंगे बाहर की तरफ. Inhale again. Exhale. One more time, inhale. And exhale. Come back to normal. Now what we'll do, we'll inhale and raise our one hand like this, and while exhaling आप उसको अपने दूसरे हाथ के बीच में से लेकर जाओगे. अपने शोल्डर तक आप फ्लोर पर टच करना है और अपनी बॉडी को पीछे की तरफ धकेलना है. अगर मैं इस तरफ हूँ तो मैं ऐसे पीछे की तरफ अपनी बॉडी धकेलूंगी लाइक दिस. इससे क्या होता है, आपके शोल्डर्स वार्म अप हो जाते हैं. फ्रॉम अनदर साइड, इनहेल, एक्सहेल, अपनी बॉडी को पुश करना है दूसरी साइड. देन कम बैक. आफ्टर दैट विल मूव डायरेक्टली इनटू डाउनवर्ड डॉग. हाथों को थोड़ा सा आगे, अपनी उंगलियों को पूरा फैलाकर जमाकर जमीन पर रखना है. देन इनहेल एंड लिफ्ट अप योर नीज एंड होल्ड हियर. डाउनवर्ड डॉग में रहेंगे. अगर आपको टाइटनेस फील हो रही है तो यू कैन ऑलवेज बेंड योर नीज सो दैट आपकी बैक स्ट्रेट रहे. अदरवाइज हम क्या करते हैं, हील्स को नीचे लगाने के चक्कर में अपनी बैक को ऐसे मोड़ लेते हैं, विच इज रॉन्ग. तो इस वजह से आप बेटर रहेगा, अगर आप टाइटनेस फील हो रही है, हील जमीन पर नहीं लग रही है, तो अपनी नीज को बेंड करो ताकि आपकी बैक स्ट्रेट रहे. इन डाउनवर्ड डॉग, फील द लेंथनिंग ऑफ योर स्पाइन. स्पाइन को पूरा लेंथन करेंगे. पेडलिंग करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एल्बोज को बेंड नहीं करना है. देन एक एक करके दोनों लेग ऊपर करेंगे, एक एक करके. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. अनदर साइड, इनहेल अप, exhale down.
एंड रिलैक्स। यहीं से हम मूव करेंगे वॉरियर 1 पर। वॉरियर 1 पर कैसे मूव करेंगे? अपना लेग, लेफ्ट लेग लाएंगे दोनों हाथों के बीच में, लाइक दिस। देन इनहेल, फर्स्ट लुक अप एंड देन धीरे धीरे व्हेन यू फाइंड योर बैलेंस, अपने दोनों हाथों को इनहेल, either keep them apart or you can join them. This is warrior 1. Make sure कि आपकी heel और आपके knee दोनों पैरेलल रहेंगे, like this. अगर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है तो आप knees जमीन पर रख के अपने टोज को ऐसे फ्लैट कर सकते हो। अदरवाइज आप ट्राई करोगे कि पीछे वाला पैर एकदम स्ट्रेट रहेगा, नी बेंड नहीं होगा। यू कैन होल्ड देयर फॉर 5 breaths. 5, 4, 3, 2 and 1. रिलैक्स एंड देन यहीं से हम जाएंगे वॉरियर 2 में। वॉरियर 2 में कैसे जाएंगे? अपनी बॉडी को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, पैर हमारे ऐसे ही रहेंगे, अपनी बॉडी को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे लाइक दिस, और एक हाथ आपका यहाँ रहेगा, एक हाथ यहाँ, यानी कि दोनों हाथ हमारे क्या रहेंगे? पैरेलल टू द ग्राउंड। पोजीशन पूरी सेम ही रहेगी हमारी, एंड होल्ड। और लुक करना है अपने हाथ की मिडिल फिंगर की तरफ, लुक करना है। होल्ड हियर फॉर 5, 4, 3, 2, 1. Then come back to downward dog. डाउनवर्ड डॉग पर आएंगे। रिलैक्स करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू अनदर लेग। सेम वे, अब राइट लेग लाएंगे, राइट लेग लाएंगे दोनों हाथों के बीच में, इनहेल एंड अप। 5, 4, 3, 2, 1. देन मूविंग टू वॉरियर 2। कैसे? हमारा ये वाला फुट 45 डिग्रीज पर रहेगा, दूसरा फुट पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, सेम वे, एंड होल्ड। 5, 4, 3, 2 and 1. Come back to downward dog. अब सेम हम करेंगे, वॉरियर 3 पोज भी ऐड करेंगे वॉरियर 1 एंड वॉरियर 2 के साथ साथ। फर्स्ट उसके पहले थोड़ा पैडल करेंगे एंड देन अगेन लेफ्ट लेग बीच में लाइक दिस, देन अगेन हियर टू वॉरियर 1, 5, 4, 3, 2, 1. Then directly to warrior 4. Again ये वाला पैर 45 डिग्रीज पर। 5, 4, 3, 2, 1. डाउन जाएंगे। डाउन कैसे जाना है? पहले आपको हाथ नीचे रखना है लाइक दिस एंड दूसरा हाथ ऊपर। 5, 4, 3, 2, 1. Then coming back, दोनों हाथ नीचे like this, look up and look back for downward dog. Pedal a bit and then we'll do the same for another leg. Right leg लाएंगे in between your hands. Inhale up. 5, 4, 3, 2, 1. दूसरी साइड वॉरियर 2. 5, 4, 3, 2, 1. हाथ in line adjacent to foot and hold. 5, 4, 3,
2, 1. Exhale, relax, look up and look back to downward dog. Pedal. And after this, to rest, we'll come into child's pose. Exhale and down. Either आप अपनी चिन रेस्ट कर सकते हो, अपना फोरहेड रेस्ट कर सकते हो, और यू कैन कीप योर फेस असाइड, ऐसे साइड में भी रख सके रेस्ट कर सकते हो. Inhale and exhale. Inhale through your mouth. Exhale through your mouth again. Again inhale through your nose and exhale through your mouth. One last time, inhale through your nose and exhale through your mouth. And back to downward dog. इसके बाद we'll come to standing. Come to standing, inhale and up. Then we'll move to chair pose. चेयर पोज से आपके लेग्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, स्ट्रेंथ आती है. अगर आपको लेग पेन रहता है बिकॉज ऑफ अगर आप बैठे रहते हैं, आपका ज्यादा चलना भी होता है तो भी लेग पेन आ जाता है, उसको दूर करने के लिए विल डू चेयर पोज. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फुट में इतना डिस्टेंस रहेगा जितना हिप्स में होता है, या शोल्डर विड्थ अपार्ट डिस्टेंस रहेगा फुट में. देन इनहेल, दोनों हाथ ऐसे ऊपर, और जैसे आप चेयर पे बैठते हो सिंपली वैसे नीचे बैठना है. इमेजिन अ चेयर, बट असलियत में नहीं बैठना, अदरवाइज विल फेल. तो इनहेल एंड डाउन. अब सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं इस पोज में? सबसे बड़ी गलती होती है कि हम अपने बैक को ऐसे बेंड कर लेते हैं, हिप्स को ज्यादा आउटवर्ड कर लेते हैं, विच इज रॉन्ग. आपको क्या करना है, आप चाहे इतना ही बैठे हैं बट अपने टमी को टक इन रखना है, सो दैट हमारे बैक ऐसे ना जाए, क्योंकि फिर हमारी बैक पे स्ट्रेच आएगा. बल्कि हमें कहाँ चाहिए स्ट्रेच? अपने ग्लूट्स पर, अपने हैमस्ट्रिंग्स पर, अपने क्वाड्स पर. इनहेल एंड सिट डाउन. Hold for 5, hand stretch 4, 3, 2, 1. Come back. थोड़ा सा पैडल करेंगे खड़े होके, स्ट्रेच करेंगे ऐसे फुट को पकड़ के, स्ट्रेच एंड डाउन. नेक्स्ट विल डू मल आसन, बट बिफोर मल आसन हम इसको एक और बार करेंगे. Inhale again and down. 5, 4, 3, 2, 1 and back. Then next we'll move on to Malasana. Malasana के लिए दोनों पैरों में इतना गैप रहेगा. मलासना में कंप्लीटली जाने से पहले हम थोड़ा डायनेमिक स्ट्रेच भी करेंगे. उसके लिए आपको अपनी टोस को पकड़ना है. अगर आप अपनी टोस को नहीं पकड़ पाते हो तो आप यहाँ पर भी हैंड्स रख सकते हो. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale करते हुए नीज को स्ट्रेट करना है and down. Inhale up, down. 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 10 पर नीचे आ जाएंगे एंड कंप्लीटली होल्ड करेंगे. दिस इज सिंपली मलासन. हम ऐड क्या करते हैं उसमें कि बैक को स्ट्रेट करते हैं एंड एल्बो से नीज को पुश आउट करते हैं लाइक दिस. होल्ड हेयर. अगर आप मुश्किल होता है तो आप अपने बटक्स के नीचे कुशन रख सकते हो. यहाँ पर आप कुशन रख के सपोर्ट कर सकते हो अपने बटक्स को, या फिर आप योगा ब्लॉक अगर अवेलेबल है तो आप योगा ब्लॉक भी रख सकते हो.
एंड होल्ड. बैक स्ट्रेट रहेगा, हम ऐसे नहीं बैठेंगे, बैक स्ट्रेट. आपकी हील नीचे नहीं लगती हैं कुछ कुछ लोगों की, तो अगर जब आप बटक्स के नीचे कुशन या योगा ब्लॉक रखोगे तो वो सब इजीली लग जाएगा. एंड होल्ड. 5 4 3 2 1 and relax. Then we'll sit down and we'll do butterfly. Hold करना, interlock करना है फुट को and start. 1 2 3 4. To counter all these stretches that we did, warrior 1, warrior 2, warrior 3, सभी stretches को काउंटर करने के लिए हम बटरफ्लाई को जरूर परफॉर्म करते हैं ताकि ज्यादा सोरनेस हमारी बॉडी में, लेग्स में ना हो. बटरफ्लाई. बैक स्ट्रेट रहेगा, इसमें बैक हम कभी बेंड नहीं करेंगे, स्लाउच नहीं करना है. पूरा दिन हम स्लाउच करके ही बैठते हैं, तो जरूर याद रखना है कि प्रैक्टिस के दौरान हम स्लाउच ना करें. फास्टर. एंड रिलैक्स. पैरों को फैला लेंगे अपनी एंड टोस को स्ट्रेच. 1 2 3 4 5 6 7 8. थोड़ा सा लेग्स को भी करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. Relax. Then inhale your body up like this, straight. एकदम straight करना है, बॉडी को stretch करना है. And exhale down like this. हाँ, एज अ बिगनर एकदम आप नीचे नहीं जा पाओगे, तो देयर इज अ हैक टू यूज अ स्ट्रैप और अ दुपट्टा. उसको रैप अराउंड करेंगे अराउंड योर फीट एंड होल्ड. जहां पर आप होल्ड कर सकते हैं. रिमेंबर, फिर से हमें अपने ना तो नीज को बेंड करना है ना ही कमर को. स्ट्रेट. थोड़ी बहुत कमर बेंड होगी, बट ऐसा एकदम ऐसे नहीं झुक जाना है, थोड़ी सी कमर स्ट्रेट रखनी है. एंड होल्ड वेयर एवर यू कैन. यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो. But your end goal is to touch your forehead to your knee or your chin to your knee. Hold for 5 4 3 2 1. Inhale up. Exhale. We'll move to Purvottanasana to counter the forward stretch. या आप दोनों पैर स्ट्रेट नहीं होते हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप एक पैर को बेंड कर सकते हो लाइक दिस. एक पैर से भी नहीं होता तो आप दोनों को भी बेंड कर सकते हो. एंड होल्ड. 5 4 3 2 1. Relax and come back. Then after this you will bend your legs like this and we'll do twisting. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then after this हम थोड़ा सा साइड स्ट्रेच करेंगे जिसमें आपके लेग्स भी और ऑब्लिक्स भी स्ट्रेच होंगे. अपने लेग्स को ऐसे रखना है लाइक दिस. सीधे तरफ मुंह करके बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है उधर मुंह करके, सीधा एकदम बैठेंगे और हमारा लेग जाएगा साइड में. हमारी बॉडी नहीं, हमारा टॉर्स नहीं, केवल वन लेग, और एक लेग रहेगा फोल्ड. इनहेल करना है, दोनों हाथों को ऊपर, स्ट्रेच एंड एक्सहेल करते हुए यू विल साइड से पकड़ना है. अगर आप साइड से नहीं पकड़ पाते हो तो यूज अ स्ट्रैप. होल्ड फॉर 5 4. लेग, नी को बेंड नहीं करना है. 3 2 1. Inhale up. And change. And come down to other side. And hold for 5 4 3 2
and inhale up and exhale down. Now दोनों पैर एक साइड and we'll lie down on our mats. lie down करने के बाद आपको सबसे पहले अपने पैरों को बेंड करना है and आज हम करेंगे bridge pose for strengthening your legs, for back flexibility और legs flexibility as well. दोनों एंकल पकड़ेंगे. अगर आप एंकल नहीं पकड़ पाते एज अ बिगनर तो आप अपने पैरों के साइड में उसके पीछे भी अपना हाथ ऐसे फ्लैट रख सकते हैं ग्राउंड पर. देन पोजीशन, इनहेल एंड यू लिफ्ट योर बटक्स. शोल्डर्स जमीन पर रहेंगे एंड लिफ्ट. फाइव, फोर, थ्री, 2, 1. Exhale, come down. थोड़ा सा डायनेमिक करेंगे 5 टाइम्स. 1, 2, 3, 4 and 5. रिलैक्स. इसके बाद आप अपने दोनों हाथ साइड में फैलाएंगे एंड ट्विस्ट करेंगे. दोनों लेग एक साथ जाएंगे लेफ्ट साइड एंड नेक्स्ट राइट साइड. Inhale to the center, exhale to the side. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Back. इसके बाद we'll do पवन मुक्त आसना. Inhale, exhale, touching your nose to your knee. अगर आप यहाँ पर हैं तो इट्स completely fine. और अगर आपको सर्वाइकल का पेन होता है तो आप अपनी गर्दन ऐसे नहीं उठाएंगे, आप नीचे रह के ही ऐसे प्रेस करेंगे. Exhale 1, inhale and exhale 2. This is very good posture for digestion. Digestion के लिए बेस्ट पोज है पवन मुक्त आसना, विंड रिलीजिंग पोज. 4, 5 and 6. रिलैक्स. देन दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड करेंगे एंड विल डू रोलिंग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स. और अपनी जगह पर बैठ जाएंगे. जैसे कि हमने डे 2 में देखा था कि मैंने डे 2 के एंड में मैंने आपको कपालभाति प्राणायाम बताया था और बोला था कि आप डेली हर प्रैक्टिस के बाद उसको 5 मिनट जरूर प्रैक्टिस करेंगे. तो ऐसे ही आप कपालभाति कर सकते हो. एंड वन मोर प्राणायाम आई एम टेलिंग यू इज अनुलोम विलोम प्राणायाम. तो 5 मिनट्स आप कपालभाति करोगे, 2 to 3 मिनट्स अनुलोम विलोम, या 5 to 10 मिनट्स भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो एज पर योर नीड. सो अनुलोम विलोम के लिए अपने हाथ से बनाएंगे दिस मुद्रा. कैसे? आपके इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर बिल्कुल ऑन द रूट ऑफ थंब टच करेंगे. इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑन द रूट ऑफ थंब. एंड हम यूज किसको करेंगे? थंब को और रिंग फिंगर. थंब और रिंग फिंगर को यूज करके हम दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद या खोल करते हैं. देन आप राइट नॉस्ट्रल को थंब से बंद करेंगे एंड इनहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल से. देन लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे एंड एक्सहेल करेंगे राइट नॉस्ट्रल से. देन अगेन इनहेल करेंगे सेम नॉस्ट्रल से and exhale through another. Inhale through the same and exhale. Inhale. यही साइकिल को अगर आप 50 to 100 टाइम्स भी रिपीट कर सकते हो. अदरवाइज आप टाइमर लगा के 2 to 3 मिनट्स अनुलोम विलोम प्रैक्टिस कर सकते हो आफ्टर एवरी प्रैक्टिस.
आफ्टर एवरी प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर हर प्रैक्टिस के बिगिनिंग में भी आप ये दोनों प्राणायाम ऐड कर सकते हो, सो दैट आपका कोर एक्टिवेट हो जाए, आपके लंग्स और अच्छे से एक्सपेंड हो पाए और इजीली एयर ले पाए. तो एज पर योर नीड आप एंड में भी कर सकते हो और शुरुआत में भी कर सकते हो. So that's all for day 3. I hope to see you in day 4. If you enjoyed the session, comment down your experience. Do like and subscribe to the channel. Till then, take care. Bye bye and always Hari Om.